दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल जीवन। आज हमारा चैप्टर नया है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष क्या है? पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल के चारों ओर विद्यमान स्थान, खगोलीय पिंड आदि क्या है? अंतरिक्ष है। दोस्तों, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वहाँ पे मैं आपको भेज दूँगा। थैंक यू। नेक्स्ट है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल के चारों ओर विद्यमान स्थान, खगोलीय पिंड, इनके अध्ययन के लिए आवश्यक तकनीकें तथा अंतरिक्ष से संबंधित तकनीकें सम्मिलित है। मुख्यतः इसमें प्रक्षेपण यान, प्रौद्योगिकी, कृत्रिम उपग्रह, सूक्ष्म दूरदर्शी आदि सम्मिलित है। अगली है कारमन रेखा। कारमन रेखा क्या है? सामान्यतः यह रेखा पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के मध्य सीमा रेखा है। ये पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के मध्य सीमा रेखा है, कारमन रेखा। इसके समुद्र तल से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई है। यह रेखा वायु में सभी राष्ट्रों की राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। कारमन रेखा, इस रेखा के पार किसी राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है। अगला है उपग्रह और इनकी कक्षाएं। उपग्रह क्या है? ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं, ऑर्बिट। ये देखो, उपग्रह के मुख्य भाग को बस कहते हैं, BUS, जो खानाकार यानी बॉक्स की आकृति का होता है। उपग्रह के भाग कौन कौन से? पहला है ट्रांसपोंडर। ये एक रेडियो संकेतक है। जमीनी केंद्र और उपग्रह के बीच संचार संपर्क स्थापित किया जाता है ट्रांसपोंडर के माध्यम से। एंटीना और रडार के द्वारा माइक्रोवेव तरंगों के माध्यम से संकेतों का आदान प्रदान करता है, जिसे टेलीमेट्री कहते हैं। सेकंड है हमारा तरल ईंधन एवं मोटर। इसकी सहायता से उपग्रह आवश्यक प्रणोद पैदा कर कक्षीय विचलन को ठीक करते हैं तथा अपने आप को वर्तीय कक्षा में बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तथा कंप्यूटर। उपग्रह इसकी सहायता से सभी यंत्रों के मध्य समन्वय और नियंत्रण स्थापित करता है। चौथा है हमारा नित्य भार। सर्व प्रमुख कार्यात्मक भाग है जिसके द्वारा उपग्रह किसी विशिष्ट संदर्भ के आंकड़ों को जमीनी केंद्रों को उपलब्ध कराता है। अगला है कक्षा। यह वह काल्पनिक वृत्ताकार पथ है जिसमें उपग्रह पृथ्वी या अन्य खगोलीय पिंड की परिक्रमा करता है। अगला है उपग्रह की कक्षाएं। कक्षा के प्रकार कौन कौन सी? पहला है खगोलीय पिंड के आधार पर, दूसरा है ऊंचाई के आधार पर और तीसरा है झुकाव कोण या आकृति के आधार पर। इसमें पहला है खगोलीय पिंड के आकार पर कौन कौन सी कक्षा होती है? भू केंद्रित कक्षा, जियोसेंट्रिक ऑर्बिट, पृथ्वी की कक्षा। दूसरी है सूर्य केंद्रित कक्षा, हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट, सूर्य की कक्षा। अगली है चंद्रमा की कक्षा, जिसको क्या कहते हैं? चंद्र कक्षा, लूनियर ऑर्बिट, लूनर ऑर्बिट। और चौथी है हमारी मंगल कक्षा, मार्स ऑर्बिट। ऊंचाई के आधार पर निम्न भू कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट, जिसको LEO कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 500 से 1500 किलोमीटर तक। सुदूर संवेगी उपग्रह को स्थापित करते हैं, परंतु आजकल इसका उपयोग संचार व नौवहन हेतु भी किया जाने लगा है। इसका उपयोग साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपण उपग्रह हेतु भी किया जाता है, जैसे आर्यभट्ट, भास्कर आदि। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भी यहीं अवस्थित है। दूसरी हमारी मध्यम भू कक्षा, मिडल अर्थ ऑर्बिट, MEO। इसकी ऊंचाई कितनी? 5000 से 12000 किलोमीटर। वैश्विक नौवहन प्रणाली उपग्रह को स्थापित करते हैं, GPS, गैलीलियो। अगली तीसरी हमारी उच्च भू कक्षा, हाई अर्थ
ऑर्बिट। इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। अन्य नाम क्या है? भूतुल्यकालिक कक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूतुल्यकालिक उपग्रह, इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। इस कक्षा में संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह तथा क्षेत्रीय नौयान उपग्रह को स्थापित किया जाता है। देख लेना, ये संचार उपग्रह और मौसम उपग्रह कहाँ पे स्थापित किया जाता है? तो भूतुल्यकालिक उपग्रह के अंदर स्थापित किया जाता है। झुकाव कोण और आकृति के आधार पर ध्रुवीय कक्षा, जिसको क्या बोलते हैं? पोलर ऑर्बिट। ये क्या है? ये निम्न भू कक्षा का एक विशेष प्रकार है। इन कक्षा में उपग्रह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से गुजरता है। अंतरिक्ष यान प्रत्येक परिक्रमा में पृथ्वी के ऊपर से विभिन्न बिंदुओं से गुजरता है, क्योंकि पृथ्वी भी परिक्रमा कर रही होती है। इन कक्षाओं का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक उपग्रह के लिए किया जाता है। सेकंड है भूस्थितिक कक्षा, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। इस कक्षा में अंतरिक्ष यान प्रतिदिन पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। इस कक्षा में स्थित उपग्रह का उपयोग संचार तथा मार्गदर्शन के लिए किया जाता है। यह भूतुल्यकालिक कक्षा का एक विशेष प्रकार है। इस कक्षा में उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष सदैव स्थिर प्रतीत होता है। नेक्स्ट, तीसरी हमारी भूतुल्यकालिक कक्षा, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। भूस्थितिक कक्षा भूतुल्यकालिक का एक प्रकार है जिसमें झुकाव कोण 0 डिग्री है। सभी भूस्थितिक कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। सभी भूतुल्यकालिक सभी भूस्थितिक कक्षा नहीं होती है। इसका उपयोग मुख्यतः संचार उपग्रह हेतु किया जाता है, परंतु इसमें नौवहन उपग्रह भी प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। नाविक, भारत का है नाविक, IRNSS, ये पुराना नाम था, अब इसका नाम नाविक हो गया है। अगला है चौथा, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। इस कक्षा में उपग्रह की कक्षा का झुकाव सूर्य पृथ्वी की कक्षा के सापेक्ष सभी ऋतुओं में एक समान रहता है। यह निम्न भू कक्षा का एक विशेष प्रकार है। इस कक्षा का उपयोग दृश्य प्रकाश तथा अवरक्त प्रकाश का प्रयोग करने वाले सुदूर संवेदी उपग्रह के लिए किया जाता है। उपग्रह समान अक्षांश पर समान स्थानीय समय पर पहुंचता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक मिनट, हाँ, पृथ्वी के मानचित्रीकरण व इमेजिंग में, वातावरण का अध्ययन करने में, जासूसी व निगरानी में किया जाता है। भू-स्थिर स्थानांतरण कक्षा, जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, जिसको बोलते हैं GTO, ये कक्षा भू-स्थिर या भूतुल्यकालिक कक्षा से लगभग 200 किलोमीटर नीचे अवस्थित होती है। प्रारंभ में संचार उपग्रह को इसी कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है, तत्पश्चात उसे भू-स्थिर कक्षा में स्थानांतरण कर दिया जाता था। ये 200 किलोमीटर तक है, देख लो। अगला है ऑर्डमन स्थानांतरण कक्षा। ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। इसका उपयोग किसी उपग्रह को एक वृत्ताकार कक्षा से दूसरी वृत्ताकार कक्षा में स्थानांतरण करने हेतु किया जाता है। ये देखो। अगला है ग्रेवयार्ड कक्षा। इसे जंग या डिस्पोजल कक्षा भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 36,050 किलोमीटर होती है। निष्क्रिय उपग्रहों को इसी कक्षा में स्थानांतरण किया जाता है, जो भी इनएक्टिव उपग्रह होते हैं उनको। इसका उपयोग अंतरिक्ष कचरे की समस्या के निस्तारण हेतु किया जाता है। चलो, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के अंदर और करेंगे हम ये प्रणोदक वाला चैप्टर। दोस्तों, PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।